ओम साईं राम। काकड़ आरती को तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसमें छुपा हुआ अर्थ क्या है? आइए आज साईं बाबा की काकड़ आरती का हिंदी में अर्थ जानते हैं। काकड़ आरती में हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमें सभी सांसारिक तनावों, शारीरिक कष्टों और लौकिक समस्याओं से मुक्ति दिलाएं और हम सभी को बचाएं। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे मराठी आती नहीं है। अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोडुनिया कर चरणी ठेविला माथा, परिसावी विनती माझी सद्गुरु नाथा। मैं हाथ जोड़कर अपना माथा आपके चरणों में रखता हूँ। हे सद्गुरु नाथ, आप मेरी विनती सुनिए। असो नसो भाव आलो तुझिया ठाया, कृपा दृष्टि पाहे मज गड़े सद्गुरु राया। मुझ में भाव हो न हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे सद्गुरु, मुझको अपनी कृपा दृष्टि दीजिए। अखंडित असावे ऐसे वाट ते पाई, साड़ोनी संकोच ठाव थोड़ा सा देई। मैं सतत आपके चरणों में रहूं, ऐसी मेरी विनती है। इसीलिए निसंकोच होकर मुझे अपनी शरण में थोड़ी सी जगह दीजिए। तुका महणे देवा माझी वीड़ी वा कुड़ी, नामे भव पाश हाथी आपुलिया तोड़ी। तुका कहते हैं, मैं जिस भी तुच्छ रूप में आपको पुकारूं, हे देव, अपने हाथों से मेरे सांसारिक बंधनों को तोड़ देना। उठा पांडुरंगा आता प्रभात समयो पातला, वैष्णवाचा मेला गरुड़ पारी दाटला। हे पांडुरंग उठिए, अब प्रातः बेला आई है। गरुड़ पार में वैष्णव भारी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। गरुड़ पारा पासुनी महाद्रा पर्यंत सुरवराची मादी उबिया जोड़निया हा। गरुड़ पार से लेकर महाद्वार तक देवतागण दोनों हाथ जोड़कर दर्शन हेतु खड़े हैं। शुक सनकादिक नारद तुम्बर, भक्तांच्या कोटी, त्रिशूल डमरू घेऊनी उभा गिरिजेचा पति। इनमें शुक्र, सनक, नारद, तुम्बर जैसे श्रेष्ठ कोटि के भक्त हैं। गिरिजापति शंकर भी त्रिशूल और डमरू लेकर खड़े हैं। कलयुगीचा भक्त नामा उभा कीर्तनी, पाठी मांगे उभी डोलिया लाउनिया जनी। कलयुग के श्रेष्ठ भक्त नामदेव आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। उनके पीछे जनी आप में भाव विभोर होकर खड़ी हैं। उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा, आदि व्याधि भवताप वारुणी तारा जड़ जीवा। हे श्री गुरु साईनाथ, उठिए, हमें अपने चरण कमलों के दर्शन दीजिए। हमारे समस्त मानसिक व शारीरिक कष्टों और सांसारिक क्लेशों का हरण करके हम देहदारी जीवों का तारण करिए। गेली तुमा सोडनिया भवत मर जनी विल्या, परी ही आज्ञा नासी तुमची भुलवी योग माया। सांसारिक अज्ञान रूपी अंधकार आपको छोड़ चुका है, परंतु हम अज्ञानी लोगों को आपकी योग माया भ्रम में डाल रही है। शक्ति न आमहा यत किंचित ही तिजला साराया, तुम्ही चतीते सारुनी दावा मुख जन ताराया। हमें इस माया को दूर करने की किंचित भी क्षमता नहीं, इसीलिए आप इस माया के पर्दे को हटाकर लोगों को तारने के लिए अपना मुख दर्शन दीजिए। भो साईनाथ महाराज, भवती विनाशक रवि, अज्ञानी आम ही किति तुम्हिच तब वारनावी थोरी। तिवर्णिता भागले बहुवदनी शेष विधि कवि। हे साईनाथ महाराज, आप इस संसार के अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य हैं। हम अज्ञानी हैं, हम आपकी महिमा का क्या बखान करें। अनेक शीश वाले आदिशेष ब्रह्मा और प्रशस्त कवि भी जिसका बखान करते थक गए हैं। सकृप हेउनी महिमा तुमचा तुम्हीच वदवावा, आदि व्याधि कृपा करके आप ही अपनी महिमा का बखान हमसे करवा लीजिए। भक्त मनी सद्भाव धरुनी, जे तुम्हा अनुसर ले, ध्यायास्तवते दर्शन तुमचे दारी उभे ठेले। आपने मन में सद्भाव लेकर जिन भक्तों ने आपका अनुसरण किया, वे भक्तजन दर्शन पाने हेतु आपके द्वार पर खड़े हैं।
ध्यानस्था तुम हास पाहुनी मन आमुचे थाले परी त्वच जनामृत पार्श्यते आतुल झाले। हम आपको ध्यान में स्थित पाकर आनंद विभोर हैं, परंतु आपके वचनों का अमृत पीने के लिए आतुर भी हैं। उगणुनी नेत्र कमला दीन बंधु रमाकांता पाही बा कृपा दृष्टि बालक जशी माता रंजवी मधुरवाणी हरि ताप साई नाथा। हे दीनों के बंधु रमाकांत, अपने नेत्र कमल खोलकर हम पर वैसी ही कृपा दृष्टि डालिए जैसी माँ अपने बच्चे को देती है। हे साईनाथ, आपकी मधुर वाणी हमें आनंद विभोर करती है और हमारे समस्त कष्ट व संताप हर लेती है। आमीच आपुले काजस तो तुझ कष्ट भी तो देवा सहन करी शीलते के उनी धावी भेंट कृष्ण धावा। हे देव, हम अपनी परेशानियों से आपको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, फिर भी उन्हें सुनते ही वे सारे कष्ट सहकर आप दौड़कर आइए, ऐसी कृष्ण की आपसे विनती है। हे श्री गुरु साईनाथ, उठिए। उठा पांडुरंगा आता दर्शन त्या सकला झाला अरुणोदय सरली निर्देची वेला। हे पांडुरंग, उठिए, अब सबको दर्शन दीजिए। सूर्योदय हो गया है और निद्रा की बेला बीत गई है। संत साधु मुनि अवज्ञे झाले ली गोला सोड़ा शेजे सुखे आता बहुधा मुख कमला। संत साधु मुनि सभी एकत्रित हो गए हैं, अब आप शयन सुख छोड़कर हमें अपने मुख कमल के दर्शन दीजिए। रंग मंडपी महाद्वारी झाली से दाटी मन उताविल रूप हावया दृष्टि। मंडप से लेकर महाद्वार तक भक्तों की भीड़ है, सभी का मन आपके श्रीमुख को देखने के लिए लालायित है। राही रखू माँ बाई तुम्हा ये उधा दया शेजे हालवुनी जागे करा देवराया। हे राही और रखुमा बाई, हम पर दया कीजिए, शैया को थोड़ा हिलाकर देव पांडुरंग को जगाइए। गरुड़ हनुमंत उभे पाही ती बाट सर्वगीचे सुरवर घेउनी आले बोभाट। गरुड़ और हनुमंत दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। स्वर्ग से देवी देवता आकर आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। झाले मुक्त द्वार लाभ झाला रोकड़ा विष्णुदास नामा उबा घेउनी काकड़ा। द्वार खुल गए हैं और हमें आपके दर्शन का धन प्राप्त हुआ है। विष्णुदास नामदेव आरती के लिए काकड़ा लेकर खड़े हैं। पंचारती घेउनी पंचारती करू बाबा सी आरती करू साईं सी आरती करू बाबा सी आरती। पंचारती लेकर हम बाबा की आरती करें, श्री साईं की आरती करें, बाबा की आरती करें। उठा उठा हो बांधवा ओ वालू हा रमाधव साईं रमाधव ओ वालू हा रमाधव। हे बंधुओं, उठो उठो, रमाधव की आरती करें, श्री साईं रमाधव की आरती करें। साईं जो रमाधव है उनकी आरती करें। करुणिया स्थिर मन पाहु गंभीर है ध्यान साईं चेहे ध्यान पाहु गंभीर है ध्यान। अपने मन को स्थिर करते हुए हम श्री साईं के गंभीर ध्यानस्थ रूप को निरखें। श्री साईं के ध्यान मगन रूप का दर्शन करें, उनके गंभीर ध्यान को निहारें। कृष्णनाथा दत्त साईं जड़ो चित्त तुझे पाई चित्त देवा पाई जड़ो चित्त तुझे पाई। हे कृष्णनाथ दत्त साईं, हमारा ये मन आपके चरणों में स्थिर हो। हे साईं देव, हमारा चित्त आपके चरणों में लीन हो, आपके चरणों में हमारा चित्त स्थिर हो। काकड़ आरती करी तो साईं नाथ देवा चिन्मय रूप दाखवी गेहूनी बालक लघु सेवा। हे साईं नाथ देव, मैं काकड़ आरती करता हूँ, मुझ बालक की अलप सेवा को स्वीकार कीजिए और अपने चिन्मय रूप का दर्शन दीजिए। काम क्रोध मद मत्सर आटुनी काकड़ा केला वैराग्य च धूप घालुनी मीतो भिजवीला। मैंने काम क्रोध लोभ और ईर्ष्या को मरोड़कर पतियां बनाई हैं और वैराग्य रूपी घी में इन्हें भिगोया है। साईं नाथ गुरु भक्ति ज्वल ने तोमी पेट विला तद्वृति जालुनी गरु ने प्रकाश पाड़ीला। द्वैत तमाना सुनी मिलवी तत्स्वरूपी जीवा काकड़ आरती करी तो साईं नाथ देवा। इनको मैंने श्री साईं नाथ के प्रति गुरु भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित किया है। मेरी दृष्टि प्रवृत्तियों को जलाकर हे गुरु आपने मुझे आत्म प्रकाशित किया है। हे साईं, आप द्वैतवर्ती के अंधकार को नष्ट कर मेरे जीवन को अपने स्वरूप में विलीन कर दीजिए, अपने चिन्मय रूप का दर्शन दीजिए। भूखे चर व्यापुन यवज्ञ हत कमली राहसी तोची दत्तवेव तू शिरडी राहुनी पावसी। समस्त पृथ्वी आकाश में व्याप्त आप सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। आप ही दत्त गुरुदेव हैं जो शिरडी में वास करके हमें धन्य करते हैं। राहुनी ये थे
अन्यत्र ही तू भक्ता स्वधावसी, निर्सुनिया संकटा दासा अनुभव दावसी, ना कले त्वलाली कौन देवा व मानवा। यहाँ शिरडी होते हुए आप अपने भक्तों के लिए कहीं भी दौड़ते हैं, भक्तों के संकटों का निवारण करके अपनी अनुभूति देते हैं। न तो देवता और न ही मनुष्य आपकी इस लीला को समझ सकते हैं। तो धन शंदु भिने सारे अंबर हे कोदले, सगुन मूर्ति पहाड़िया आतुर जन शिरडी आले। आपके यश की दुंदुबी से सारा आकाश और समस्त दिशाएं गुंजायमान हैं। आपके दिव्य सगुण रूप के दर्शन की इच्छा रखने वाले लोग शिरडी आए हैं। प्राशुनी तो जनामृत आमुचे देह भान हर पले, सोडूनिया दुर्भिमान मानस तो चरणी वाहिले, कृपा करुनिया साई माउले दास पंदरी ध्यावा। वे आपके वचनामृत पाकर अपनी सुध बुध खो चुके हैं और अपना अभिमान और अहंकार छोड़कर आपके चरणों के प्रति समर्पित हैं। हे साईं माँ, कृपा करके अपने इस दास को अपने आंचल की छांव में ले लीजिए।